नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वाले इन दिनों काफी परेशान हैं। किसी की वजह से परेशान हैं। कोई ऐसा इंसान जो उनके रास्ते में परेशानियां खड़ी करता जा रहा है। ये आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकता है, आपके फैमिली मैटर हो सकते हैं, या और भी कोई सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में कुछ परेशानियां झेल रहे हैं। कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जो सॉल्व नहीं हो पा रही, और उसकी मेन वजह है कि कोई तीसरा इंसान जो नहीं चाहता कि आपकी ये सिचुएशन सॉल्व हो पाए। ये आपका कोई एक्स हो सकता है, आपका कोई चाहने वाला हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। अब इसके पीछे उस इंसान की कोई अपनी मजबूरी है या फिर कोई और रीजन है। हो सकता है आपने इनका दिल तोड़ा है, या फिर किसी तरह से आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ। या तो ये इंसान आपसे रिवेंज ले रहा है, या फिर ये आपसे रिश्ता रखना चाहता है। ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। तो यही वजह है कि ये सिलसिला इसी तरह चलता जा रहा है। आप अपनी जिद पर हैं और ये इंसान अपनी जिद पर है। तो आपको महसूस हो रहा है कि आपके प्लान्स इसी की वजह से फेल हो रहे हैं। आपका काम इसी इंसान की वजह से बन नहीं पा रहा। इसी वजह से आपको कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। आपकी सिचुएशन अटकी हुई है और आपका दिल भी टूटा हुआ है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अब आगे क्या होगा, और आप नहीं जानते कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। अब सबसे पहले, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है, अगर आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपसे रिश्ता रखना चाहता है, जो आपके लिए काफी देर से कोशिशें कर रहा है, तो आप शायद ये भी जानते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि एक हद तक ऐसा पॉसिबल है कि ये तीसरा इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। इसको किसी तरह से मजबूरी है, किसी तरह से नीड है, और उसे यही लगता है कि आपके साथ रिश्ता रखकर उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, वो फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है। तो इसीलिए वो आपके साथ रिश्ते में आना चाहता है। अब ये इंसान भी काफ़ी देर से कोशिश कर रहा है, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा है। उसे लग रहा है कि एक ना एक दिन तो आप उसकी तरफ आएंगे ही। तो इसी वजह से शायद आप भी अटके हुए हैं, आपके काम भी नहीं बन रहे, और आप भी कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप भी किसी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके मन में है कि अगर ये इंसान आपको चाहता है, आपके साथ रिश्ते में आना चाहता है, तो क्या आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात पर गौर करिएगा कि ये इंसान आपके साथ रिश्ते में क्यों आना चाहता है। क्या इसे आपसे प्यार है या फिर इसकी ज़रूरत है। ये जो कोई भी है, उसने अब तक आपको ट्रीट कैसे किया, क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। क्या आपको उसकी तरफ से प्यार का कोई जेस्चर मिला, या फिर आपको मैनिपुलेट ही किया गया। क्या इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स को समझा, आपकी ज़रूरतों को समझा, आपके दिल में क्या चाहत है उसको समझा, या फिर उस इंसान ने सिर्फ अपनी ज़रूरतों को आगे रखा, सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को आगे रखा। तो इन सब बातों के बारे में सोचकर फिर कोई फैसला करिए। क्या आपको लगता है कि इस रिश्ते में जाने के बाद आपकी इंटरनल फीलिंग्स, आपकी ख्वाहिशें, आपकी चाहतों का ध्यान रखा जाएगा, या फिर आपके साथ रिश्ता सिर्फ
ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही बनाया जाएगा। अगर आप इन बातों का जवाब ढूंढ सके तो फिर आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जाकर आपको वो खुशी मिलेगी जिसकी आपको चाहत है, आपको वो सिक्योरिटी मिल पाएगी जिसकी आपको चाहत है, तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। पर अगर आपको आगे परेशानियां दिख रही हैं, जिम्मेदारियां ही दिख रही हैं, दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर थोड़ा सा रुक जाइए। अभी ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। अभी तो आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट ही हुए हैं क्योंकि आपका इंतज़ार बहुत लंबा चला गया। आपने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि आपको अपना पास्ट अब पीछे छोड़ देना चाहिए। पर एक बार फिर से सोचिए कि आपका पास्ट, वो रिश्ता जिसे आप हद से ज़्यादा चाहते हैं, क्या वहाँ अभी उम्मीद है? क्या वो ख़त्म हो चुका है? क्या आपको लगता है कि वहाँ बात बन सकती है? अगर बन सकती है तो वहाँ पर अभी फुल स्टॉप मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि किसी की वजह से ही आपके काम नहीं बन रहे हैं। तो अगर आपने अपनी ख्वाहिशों को यहाँ पर रोक लिया, इसको छोड़ दिया, तो फिर दोबारा आप पीछे जा नहीं पाएंगे। फिर आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा जिसके साथ आप जाना भी नहीं चाहते। तो इसीलिए कोई भी फैसला करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लीजिएगा। अगर आप खुद कोई फैसला नहीं कर पा रहे तो किसी प्रोफेशनल से एडवाइस ज़रूर ले लें, ताकि आपको पता चल सके कि आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। पर हाँ, अगर आपके मन में ऐसी कोई बात नहीं है, आप अभी भी अपनी एम्बिशन के लिए, अपनी चाहत के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, तो फिर करते रहिए, थोड़ा और इंतज़ार ज़रूर करिए। अभी कुछ वक्त लग जाएगा आपको इन कन्फ्यूजन से निकलने में, क्योंकि ये वक्त कुछ ऐसा है जहां पर आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। आपकी पेशेंस आपको जवाब दे सकती है। आपको महसूस होगा कि आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं, पर बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं, आपने सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं किया। जो भी हुआ उसके पीछे रीज़न था, बहुत बड़ी वजह थी। कुछ बातें ऐसी जिनका बाद में खुलासा हो सकता है, जो बातें अभी छुपी हुई हैं, जो अभी बाहर नहीं निकली, तो उन बातों को निकलने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। तब तक आपको धैर्य रखना होगा, आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब सही वक्त आएगा तब आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। आपको सब पता चल जाएगा कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ। तब तक थोड़ी सी पेशेंस और। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।